नमस्ते जी। सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला की 116वीं श्रव्य कणिका आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। हम चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम में वर्ण व्यवस्था विषय पर बात कर रहे थे कि कैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ईश्वर के उन गुणों से उत्पन्न हुए हैं, न कि ईश्वर रूपी उपादान कारण से ये शरीर आदि बने हैं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल बताया आपको कि ब्रह्मणा वेदेन परमेश्वरस्य उपासने च सह वर्तमानो उत्तम गुण युक्त पुरुषः, अर्थात वेद और परमेश्वर के अध्ययन और उपासना में तल्लीन रहते हुए विद्यादि उत्तम गुणों को धारण करने वाला ब्राह्मण होता है। वेद ने चारों वर्णों के कर्तव्यों का निर्देश करते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, ब्रह्मणे ब्राह्मण्यम, क्षत्राय राजन्यम, मरुद्भ्यो वैश्यम, तपसे शूद्रम। ये यजुर्वेद का वचन है। अर्थात वेद ज्ञान को प्राप्त करने तथा उसका प्रचार करने के लिए ब्राह्मण को, रक्षा के लिए क्षत्रिय को, प्राण पोषण के लिए वैश्य को और विशेष परिश्रम के लिए शूद्र को जानो। ब्राह्मण ग्रंथों में भी वर्णों के कर्तव्यों का संकेत मिलता है। ब्राह्मणों व्रतभृत तैत्रीय संहिता, आग्नेयो ब्राह्मणः तांड्य ब्राह्मण, आग्नेयो ही ब्राह्मणः, गायत्रो वै ब्राह्मणः, गायत्रो वै बृहस्पतिः। क्षत्रिय, अब क्षत्रिय किसे कहते हैं? क्षणु हिंसा अर्थ वाली धातु से त प्रत्यय के योग से क्षतः शब्द की सिद्धि हुई और क्षत उपपद में त्रैंग पालन करने अर्थ में धातु से अन्येष्वपि दृश्यते, ये पाणिनीय सूत्र लगाकर उह प्रत्यय पूर्व पदांत अकार लोप होकर क्षत्र शब्द बना। क्षत्र एव क्षत्रिय, स्वार्थ में इयह होने से क्षत्रिय अथवा क्षत्रस्य अपत्यमिति क्षत्रियः। क्षदति रक्षति जनान स क्षत्रियः, जो लोगों की रक्षा करता है वह क्षत्रिय है। ब्राह्मण ग्रंथों में क्षत्रम राजन्यः, ऐत्रेय 3-4-8-2, क्षत्रस्य वा एतद रूपम यद राजन्यः, ये शतपथ ब्राह्मण में 13-1-5-3। क्षत्रिय क्षत्र का ही एक रूप है जो प्रजा का रक्षक होता है। अब आते हैं वैश्य। विश्व प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में यहीं छांदस प्रत्यय से वैश्य शब्द बना, जो यत्र तत्र व्यवहार विद्यासु प्रविशति स क्षत्रियः, व्यवहार विद्या कुशलः जनो वा, जो विविध व्यावहारिक व्यापारों में प्रविष्ट रहता है या विविध विद्याओं में कुशल रहता है, वह वैश्य कहता है। ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार एतद वै वैश्यस्य समृद्धम यत् पशवः, तस्माद् बहुपशुर वैश्य देवो ही जगतो वैश्यः। पशुपालन से वैश्य की समृद्धि होती है, यह वैश्य का कर्तव्य होता है। अब आते हैं शूद्र। शुच शोकार्तक धातु से शुचेर दक्षश्च उणादि सूत्र से रक प्रत्यय के योग से उकार को दीर्घ और चकार को द होकर शूद्र शब्द सिद्ध होता है। शूद्रः शोचनीयाम शोच्याः स्थितिमापन्नो वा सेवायाम साधु रविद्यादि गुण सहितो मनुष्यो वा। शूद्र वह व्यक्ति बनता है जो अपनी विद्या में पिछड़ जाने से किसी प्रकार की उन्नत स्थिति को प्राप्त नहीं कर सका और इस कारण अपनी निम्न स्थिति से चिंतित व दुखी रहता है, किंतु सेवा कार्य में दक्ष होता है। ब्राह्मण ग्रंथों में भी यही भाव मिलता है। असतो वा एष संभूतो यत् शूद्रः, असतः अविद्यातः, अज्ञान के कारण जिसकी निम्न स्थिति रहती है और जो केवल सेवा कार्य ही कर सकता है वह शूद्र है। द्विज प्रयत्न पूर्वक बनाए जाते हैं, शूद्र बनाया नहीं जाता। द्विज बनने से जो रह जाता है वह शूद्र कहता है। शूद्र को न पढ़ने पर एक जाति कहा जाता है। मनुस्मृति में अनेक स्थलों में ऐसे वर्णन उपलब्ध हैं जिनसे यह स्पष्टतः सिद्ध होता है कि मनु वर्ण व्यवस्था का निर्धारण गुणकर्म स्वभाव से मानते हैं, जन्म से नहीं। किसी बालक के माता पिता उसे अपने या अन्य किसी वर्ण में दीक्षित करा सकते हैं, किंतु अंततः वर्ण का निश्चय शैक्षिक काल की समाप्ति
यानी शिक्षा की समाप्ति पर उसके गुणकर्म स्वभाव संस्कार और योग्यता, विद्या से अर्जित योग्यता आदि के आधार पर आचार्य करता है। बाद में कर्मों या व्यवसाय के आधार पर उसमें परिवर्तन हो भी सकता है। सृष्टि के आदि में अनेकों मनुष्य पैदा हुए। जन्म के समय तो सभी एक जैसे थे, फिर जैसे जैसे उनके गुणकर्म स्वभाव का निश्चय होता गया वैसे वैसे वर्ण विशेष में प्रतिष्ठित किया जाता रहा। महाभारत के अंतर्गत यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, राजन कुलेन वृत्तेन स्वाध्यायेन श्रुतेन वा ब्राह्मणः केन भवति एतद् ब्रूहि सुनिश्चितम्। युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया, शृणु यक्ष कुलम तात न स्वाध्यायो न च श्रुतम कारणम हि द्विजत्वे च वृत्तमेव न संशयः। वृत्तम यत्नेन संरक्ष्य ब्राह्मणेन विशेषतः अक्षीण वृत्तो न क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। पठकाः पाठकाश्चैव ये चान्ये शास्त्रचिन्तकाः सर्वे व्यसिनो मूर्खाः यः क्रियावान् स पंडितः। अन्यत्र भी कहा है, संकरात् सर्ववर्णानां दुष्परीक्ष्येति मे मतिः तस्मात् शीलं प्रधानेष्टं तत्वदर्शनः विदुर्ये तत्वदर्शिनः। भिन्न भिन्न वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उनसे उत्पन्न संतान के वर्ण का निश्चय कैसे होवे, इसका समाधान करते हुए युधिष्ठिर ने बताया, उसके शील चरित्र के अनुसार ही उसका वर्ण निर्धारित होगा। भगवद गीता के ये श्लोक बड़े स्पष्ट शब्दों में सिद्धांत की घोषणा कर रहे हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः गीता। डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसकी व्याख्या में लिखा कि द एम्फेसिस इज ऑन गुण, एप्टीट्यूड एंड कर्म फंक्शन एंड नॉट ऑन बर्थ। द वर्णा और ऑर्डर टू विच वी बिलोंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्स, बर्थ और ब्रीडिंग। अ क्लास डिटरमाइंड बाय टेम्परमेंट and vocation is not a caste determined by birth and heredity। चातुर्वर्ण्य यहां मनुष्य के गुणकर्म स्वभाव पर बल दिया है, न कि जन्म या जाति पर। हमारे वर्ण का लिंग, जन्म या पैतृक परंपरा के आधार पर निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संदर्भ में कुछ मूढ़मती यह कल्पना करते हैं कि यदि कोई शूद्र इस जन्म में ब्राह्मण आदि के गुणकर्म स्वभाव प्राप्त कर लेता है तो उसका अगला जन्म तत्तद गुणकर्म स्वभाव युक्त कुल में होगा और तब वह ब्राह्मण आदि को प्राप्त अधिकारों का उपभोग करेगा। गीता के उपर्युक्त श्लोक का यही अभिप्राय है कि भगवान इस जन्म के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार अगला जन्म देता है। यह कल्पना उपहास के समान होने के साथ साथ अत्यंत मूर्खतापूर्ण भी है। यह ऐसा ही है जैसे शूद्र कुलोत्पन्न व्यक्ति के एमए कर लेने पर यह कहा जाए कि कॉलेज में अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए तुम्हारे प्रार्थना पत्र पर अगले जन्म में विचार होगा। यानी इस जन्म में तुम शूद्र के शूद्र ही रहोगे, इसलिए इस जन्म में तो तुमको नौकरी नहीं दे सकते, अगले जन्म में आओ। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर यदि शूद्र होने के कारण किसी को इस जन्म में पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिलेगा तो वह अगले जन्म में उच्च वर्णस्थ कुल में जन्म लेने के लिए अपेक्षित गुणकर्म स्वभाव कैसे अर्जित करेगा? ये भी तो एक प्रश्न है। और एक बात और, इस कल्पना के अनुसार वर्तमान में जो भी ब्राह्मण कुलोत्पन्न मनुष्य हैं, निश्चय ही वे अपने पूर्व जन्म में ब्राह्मणोचित गुणकर्म स्वभाव प्राप्त जीवात्माएं हैं, परंतु हम देखते हैं कि वर्तमान में उनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है और लोगों के घरों में महाराज कहकर चूल्हा झोंक रहे हैं। कई ब्राह्मण ऐसे मिलते हैं देश में। कहां गई उसकी पूर्व जन्म में संचित ब्राह्मणोचित गुणकर्म स्वभाव की पूंजी, जिसके आधार पर उन्हें वर्तमान में ब्राह्मण कुल में जन्म मिला था? पूर्वोद्धृत विश्वामित्र, वशिष्ठ, मातंग, कवश, आइलुष आदि के उदाहरणों से भी स्पष्ट है कि गुण कर्म स्वभाव के बदलने पर इसी जन्म में न केवल वर्ण बदल जाता है अपितु ऋषित्व तक प्राप्त हो जाता है। अब ब्राह्मण की पहचान क्या है? महाभारतकार बताते हैं, सत्यम दानम अथा द्रोह आंद्रिशंस्यम त्रपा घृणा तपश्च दृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः शूद्रे चैतद् भवेल्यक्ष्यं द्विजे तच्च न विद्यते न वै शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः। जिसमें सत्य, दान, अद्रोह, क्रूरता का अभाव, लज्जा, दया और तप दिखाई दें वह ब्राह्मण कहता है।
यदि ये गुण शूद्र में दिखाई दें और ब्राह्मण में न मिले तो न ऐसा शूद्र है और न ऐसा ब्राह्मण है। कितनी स्पष्ट घोषणा की है वर्ण व्यवस्था के गुण कर्म स्वभाव आश्रित होने की। आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं। ओम।